रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इनपुट फंक्शंस टू गेट a single character from the keyboard. These all are input functions which is used to get a single character from the keyboard. कीबोर्ड पे प्रिंटिंग करेक्टर्स भी मौजूद है और नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स भी मौजूद है, जिस तरह ABC 1 2 3 सेमीकोलन कोलन डबल कोट्स, ये सारे जो है प्रिंटिंग करेक्टर्स है विच कैन बी डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन। while control alt delete एंड स्पेस तो आपके पास प्रिंटिंग करेक्टर मतलब कि स्पेस वो नज़र आता है ना, तो ये आपके पास नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है। तो जब भी हम कीबोर्ड से कोई प्रिंटिंग करेक्टर गेट करना चाहें, हासिल करना चाहें ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, देन वी यूज़ these functions. These are built-in functions. So let's start it and learn it in detail. The getchy and the getcar functions are used to read a single character from the keyboard. Mean these are input functions. These functions do not require any arguments. Arguments की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे arguments दिए जाते हैं parenthesis में। ओनली अ पेयर ऑफ एम्प्टी पैरेंथेसिस एम्प्टी है, वो ज़रूरत है इसके लिए। पहला है गेच फंक्शन रीड्स अ करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड विदाउट डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। मतलब जब भी हम कोई करेक्टर एंटर कर ले यूजिंग गेच फंक्शन, तो वो ये गेट कर लेता है लेकिन स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, सिर्फ गेट कर लेता है और स्क्रीन पे नज़र नहीं आता। विद नो इको, विद नो डिस्प्ले, विदाउट डिस्प्ले। जिस तरह अब आपके पास ये एक एग्जांपल है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह हम कीबोर्ड से करेक्टर गेट करेंगे लेकिन वो नज़र नहीं आएगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कॉन डाटेज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गेच फंक्शन। ये गेच फंक्शन कहाँ पे पाया जाता है? कॉन डाटेज में इसकी डिफिनीशन पड़ी है। स्टूडियो डाटेज हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन के लिए। तो जो फंक्शंस हम इस्तेमाल करेंगे उनके हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अगर हम प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर विल जनरेट। मेन फंक्शन करेक्टर CH, ये अब आपके पास डेटा टाइप इसका क्या है? करेक्टर है। CH इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप करेक्टर मीन विच गेट ओनली अ सिंगल करेक्टर विच स्टोर अ सिंगल करेक्टर। तो CH इज़ अ वेरिएबल। प्रिंटएफ इंटर करेक्टर, ये आपके पास सिर्फ ये डिस्प्ले हो जाएगा। डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखते हैं प्रिंटएफ फंक्शन के आर्गुमेंट, ये अब आपके पास एक आर्गुमेंट है, पैरेंथेसिस में इनक्लोज है, तो अब ये हु बहू इसी तरह डिस्प्ले होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिंटएफ इज़ अ आउटपुट फंक्शन विच डिस्प्ले एवरीथिंग विच इज़ इनक्लोज इन डबल कोट्स। फिर CH इज इक्वल टू गेच आपके पास सेमीकोलन है, तो जैसे ही कंपाइलर इधर आएगा, ठीक है, तो आपसे इंटर करेक्टर, तो आपसे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और आप कोई करेक्टर इंटर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आपने करेक्टर इंटर, वो नज़र आया? वो नज़र नहीं आया। अभी हमने पढ़ा है कि गेच फंक्शन रीड करेक्टर विद नो डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं करता, सिर्फ रीड करेक्टर रीड कर। अब इसने करेक्टर रीड कर लिया, इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटएफ फंक्शन। प्रिंटएफ फंक्शन बैकस्लैशन, ठीक है। प्रिंटएफ ये तो सिर्फ बैकस्लैशन मतलब न्यू लाइन पे आ गए, यहाँ पे ये न्यू लाइन पे आ गए। बैकस्लैशन का मकसद क्या है? टू गो टू न्यू लाइन। जो करेक्टर गेच ने एक्सेप्ट किया था कीबोर्ड से जे, वो तो नज़र नहीं आ रहा, उसको डिस्प्ले करने के लिए पुट करेक्टर, ये आपके पास आउटपुट फंक्शन है। पुट CHAR पुट करेक्टर, ठीक है। तो ये पुट कर, इसको हम कह सकते हैं, ये CH में जो J पड़ा है उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट फंक्शन पुट कर हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। और गेच ई, ये आखिर में गेच ई का मकसद क्या है कि जब हमारे पास आउटपुट आ जाए और हम चाहते हैं कि ये आउटपुट स्क्रीन रिमूव हो जाए, तो हम कीबोर्ड से कोई करेक्टर इंटर करते, वो करेक्टर दरअसल ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास था गेच फंक्शन, और जिसका मेन मकसद क्या है
कि ये करेक्टर ले लेता है लेकिन डिस्प्ले नहीं करता स्क्रीन पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये फंक्शन आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।